So this was the equation of rusting, or that clears your doubt. Your whole syllabus is completed. Syllabus आपका पूरा complete हो चुका है. Let us start the revision from the chapter number 1. Chapter number 1 हमने term 1 में किया था. न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एक बार एग्जाम भी दे चुके हो, थोड़ा सा रिवाइज किया होगा, तो अब जल्दी से इसको गो थ्रू करें. फर्स्टली starting from the very first word, that is nutrition. What is the meaning of nutrition? बिल्कुल ठीक है. Nutrients are the components that are present in our food. Nutrition क्या होता है? हाँ जी, mode of taking food. आगे, its digestion, उसको डाइजेस्ट करना, absorption and utilization by the body. Means ये तीनों फैक्टर्स आपके फूड में होने चाहिए. पूरा वहां से लेना और लेके जब तक वो बॉडी पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर लेती, वो पूरा मोड जो होता है, दैट इज टू बी कॉल्ड एज, वेरी गुड बच्चे, दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन. ठीक है. और न्यूट्रिएंट्स होते हैं द सब्सटेंसेस दैट आर बीइंग डाइजेस्टेड बाय आवर बॉडी, राइट, दैट आर द यू कैन से दैट मेक अप आवर फूड. ओके. हाँ जी बच्चे, clear? This is nutrition. And can you tell me the two modes of nutrition? एक सेकंड, एक चांस इनको देते हैं ऑनलाइन वालों को. हाँ जी हर्षिया, what are the two modes of nutrition? Yes, ma'am. Yes, autotrophic and heterotrophic. बिल्कुल ठीक है. मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हमारे पास ऑटोट्रॉफिक है. ठीक है, मैं टाइप्स की बात नहीं कर रही हूँ, प्लीज. अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टाइप. ठीक है, तो ये दोनों ही मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हमने पढ़ने हैं प्लांट्स में. प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं. तो फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विद द ऑटोट्रॉफ्स. ठीक है. ऑटोट्रॉफ्स का क्या मीनिंग है? क्या द प्लांट्स दैट उनको क्या बोलते हैं? एक मिनट. क्या उनको क्या बोलते हैं? बेटे आप बहुत मिक्स कर गए हो. ऑटोट्रॉफ्स होते हैं प्लांट्स जो अपना फूड खुद बनाते हैं. ठीक है बच्चे, हार्दिक इट्स करेक्ट. ठीक है, दीज आर दी प्लांट्स. ये प्लांट्स की एग्जांपल है. ऑटो मींस सेल्फ, ट्रॉफ मींस नरिशमेंट, मींस मेकिंग देयर ओन फूड, बिल्डिंग देयर ओन फूड. ठीक है, preparing their food, arranging their food, that is called nourishment. और self means अपने आप जो बनाते हैं. जो आप बात कर रहे हो that is herbivores, carnivores and omnivores. ठीक है, आप बहुत ज्यादा मिक्सिंग कर गए, इसको क्लियर करो. ठीक है. Autotrophs are the organisms that prepare their own food. These are only and only green plants. सिर्फ ग्रीन प्लांट्स इस कैटेगरी में आते हैं. ठीक है, ओनली ग्रीन प्लांट्स कम अंडर दिस कैटेगरी. ऑटोट्रॉफ्स की कैटेगरी में सिर्फ ग्रीन प्लांट्स आते हैं. ठीक है. हाँ जी प्रेरणा, कैन यू प्लीज फर्दर एक्सप्लेन, गिव अ शॉर्ट नोट ऑन ऑटोट्रॉफ्स, 1 or 2 lines just. Okay.
हाँ जी बोल। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। मैं हेटरोट्रॉफ्स की तो बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं ऑटोट्रॉफ्स की बात कर रही हूँ। हाँ एक मिनट अर्शिया। हाँ जी अक्षिता। मैम हाँ जी मैम organism prepare food from sunlight, H2O and CO2. बिल्कुल ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स आर दीज ऑर्गेनिजम्स दैट प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम वेरी बेसिक कंपोनेंट्स, दैट इज वाटर, एयर एंड सनलाइट। बहुत ही बेसिक कंपोनेंट्स से अपना फूड बनाते हैं। This they prepare their food by the process of photosynthesis. ठीक है। और इस टॉपिक के अंदर हमने पूरा फोटोसिंथेसिस का पॉइंट कवर करना है। अगर आपको ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे एक शॉर्ट नोट आता है तो उसमें आप फोटोसिंथेसिस लिखोगे। ठीक है। हाँ जी कनम, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? Yes, ma'am. Ma'am, the organisms which prepare their own food with the help of which is called photosynthesis. For example, plants. हाँ जी ठीक है। फोटोसिंथेसिस है इस प्रोसेस का नाम। और इसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चे ग्रीन प्लांट्स आते हैं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। और ये हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट है, इट इज गिवन बाय चार्ल्स रेड बर्नेस। ठीक है, चार्ल्स रेड बर्नेस, इसने हमें ये कॉन्सेप्ट दिया था। और इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटो? फोटो मीन्स लाइट। ठीक है, आगे जाके जब आप पढ़ोगे तो यू विल चेक कि फोटो के जो यूनिट्स होते हैं, जैसे आप मीटर करते हो ना, डिस्टेंस के यूनिट करते हो ना, इसी तरह जो लाइट है उसके भी यूनिट्स होते हैं, लाइट की भी कैलकुलेशंस होती हैं, उसके यूनिट्स होते हैं फोटोन्स। तो फोटो का मतलब है लाइट। इवन जो आपकी फोटो है, जो आप कैमरे से फोटो लेते हो, वो भी तो लाइट की हेल्प से लेते हो। दैट इज लाइट। सिंथेसिस मींस प्रिपेयरिंग टू बिल्डिंग टू मेकिंग, जो मर्जी लिख लो। ठीक है, टू बिल्ड द थिंग्स। तो फोटोसिंथेसिस का क्या मतलब हो गया? बिल्डिंग अप इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट या बिल्डिंग बाय द लाइट। ठीक है, सो green plants, they take the help of carbon dioxide plus water in the presence of sunlight, chlorophyll, और हमारे पास बनता क्या है? हाँ जी, हमारे पास बनता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, दिस इज योर ग्लूकोज, ऑक्सीजन। और अगेन मैंने इक्वेशन इसलिए लिखी है ताकि आप ध्यान से देख लो, क्योंकि पेपर में भी बहुत सारे बच्चों ने इक्वेशन गलत लिखी थी। योर इक्वेशन शुड नॉट बी रॉन्ग, बी केयरफुल व्हाइल राइटिंग अ इक्वेशन। अब तो आपको इक्वेशंस लिखनी काफी आ गई, 2 चैप्टर आपने पूरे इक्वेशन बेस्ड कर लिए, है ना? एसिड बेसिस वाला और फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस पूरा कर लिया हुआ है, बहुत सारी इक्वेशंस भी की हैं, तो इक्वेशन शुड बी वेरी मच क्लियर। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक इक्वेशन फॉर द फोटोसिंथेसिस। और व्हाई फोटोसिंथेसिस इज नेसेसरी? क्या फोटोसिंथेसिस का कोई यूज है? ना हो, प्लांट्स को खाना ना मिले, क्या फर्क पड़ेगा? पड़ेगा कोई फर्क? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या इंपॉर्टेंस है फोटोसिंथेसिस की? एक मिनट, भव्य, भव्य, Yes, ma'am. हाँ जी, Importance of photosynthesis is that with the help Yeah, of photosynthesis, हाँ with the help of photosynthesis, plants are able to make their own food, and this food is eaten by the humans for their survival. बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट तो है प्लांट्स मेक द फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। सेकंड है ऑल द लिविंग बीइंग्स, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, दे आर डिपेंडेंट
on this process to get energy. ठीक है, they are dependent on this process to get energy either directly or indirectly. जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उन सबको एनर्जी इसी प्रोसेस की वजह से मिलती है. जैसे हम लोग हैं, हम डायरेक्टली प्लांट्स खाते हैं तो डायरेक्टली एनर्जी मिलती है. अगर कार्निवोर्स हैं, कार्निवोर्स प्लांट्स नहीं खाते, वो किसी और एनिमल्स को खाते हैं तो उससे एनर्जी लेते हैं. ठीक है. एंड लास्ट, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन? एंड प्रोडक्ट क्या है? ऑक्सीजन. एंड इट इज मस्ट फॉर अवर रेस्पिरेशन. ठीक है. Last and the most important role of about this photosynthesis is oxygen is released as byproduct that we get, that we use for respiration. Okay, that we get from plants and use it for respiration. Is it clear to everyone? Next, what are the things required for the photosynthesis? Reactants में हमने क्या क्या लिखा था? इस साइड पे क्या क्या था फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में? हाँ, फर्स्ट चीज मैंने लिखी थी CO2. हाँ, तो पहले CO2 की बात करते हैं. ये क्या है? These are the things needed for photosynthesis. और आपके पूरे जो चैप्टर है उसमें हाफ चैप्टर में यही दिया हुआ, थिंग्स नीडेड क्या क्या है और प्लांट्स को कहाँ से मिले. आप ये सब पढ़ के आए हो. ठीक है. थिंग्स नीडेड, फर्स्ट थिंग क्या थी? कार्बन डाइऑक्साइड. वी गेट, प्लांट्स गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर. ठीक है. एंड हाउ डू दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंटर इन द प्लांट्स बॉडी? रूट्स से, स्टोमेटा. ठीक है. आ रहे हैं दृष्टि, वहां पे भी आ रहे हैं बच्चे. वन बाय वन चले. ठीक है. कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दृष्टि, व्हाट इज स्टोमेटा? स्टोमेटा एक्सप्लेन कीजिए. Yes, ma'am. Plants get carbon dioxide from tiny pores called the stomata. आगे बस इतना ही लिखोगे स्टोमेटा में? हाँ. They are present on the lower surface of leaves. They are present on the lower surface of the leaf in high amount. ठीक है. अपर साइड पे होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं. They are very rare. ठीक है. लोअर साइड से आपको इजीली मिल जाते हैं. These stomatas, they are surrounded by guard cells. These guard cells controls the, क्या कंट्रोल करते हैं? Yes, they control the opening and closing of stomata. ठीक है. गेट कीपर होता है ना. किसी होटल रेस्टोरेंट में जाते हो, अब तो जाना छूट गया हुआ है, कम हो गया हुआ है कोरोना की वजह से, है ना. जब आप होटल रेस्टोरेंट में जाते हो तो गेट कीपर होता था, दैट विल ओपन द गेट ऑटोमेटिक डोर्स आने से पहले, है ना. सेम फंक्शन इज प्लेड बाय गार्ड्स. ये गेट कीपर है. गार्ड सेल्स जो हैं वो स्टोमेटा के गेट कीपर. दे कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. ठीक है. And these guard cells, they are being surrounded by, yes, guard cells के चारों तरफ क्या होते हैं? एपिडर्मल सेल्स. याद है डायग्राम किसी को? थोड़ा बहुत याद होगा स्टोमेटा का. सिंपल सा डायग्राम था ये वाला, है ना. Then we will make a kidney beans with this. दोनों तरफ से हमने बीन्स बना दिए थे. ये बन गया आपका, था ना कुछ. तो ये वाला पार्ट जो है बेटे, ये वाला पार्ट, ये आपके गार्ड सेल्स होते हैं. और ये जो बीच वाला होल है, दिस इज स्टोमा. दिस इज एन ओपनिंग. ये ओपनिंग होती है. ठीक है. और इसके चारों तरफ होते हैं हमारे एपिडर्मल सेल्स. गार्ड सेल्स तो ये वाले हैं जो बीच में मैंने ड्रॉ किए हैं ना, वो गार्ड सेल्स होते हैं. ये आपके एपिडर्मल सेल्स होते हैं जो फ्लावर की तरह होते हैं. ठीक है. दीज आर योर एपिडर्मल सेल्स. और ये वाले आपके गार्ड सेल्स होते हैं. क्लियर? याद आया कुछ?
और अगर हम स्टोमेटा की बात कर रहे हैं तो एक तो फंक्शन स्टोमेटा का हो गया, हाँ जी हर्षिया, यस, एक तो फंक्शन हो गया गार्ड सेल्स का हमारा, ये दे अलाउ, सॉरी स्टोमेटा का एक फंक्शन हमारा हो गया कि इट अलाउज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, नंबर 1, क्योंकि स्टोमेटा में से कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, ऑक्सीजन भी बाहर जाती है, तो स्टोमेटा का फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया, अलाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यही है। और सेकंड फंक्शन क्या हो गया इसका, हाँ जी अर्शिया, बिल्कुल ठीक है दृष्टि, द सेकंड फंक्शन इज ट्रांसपीरेशन, गुड। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, ट्रांसपीरेशन होता है रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम दी प्लांट्स, प्लांट्स की बॉडी में जितना भी एक्सेस वाटर है दैट इज रिमूव्ड फ्रॉम दिस स्टोमेटा, यहां से एक्सेस वाटर बाहर निकल जाता है, जस्ट लाइक आपको स्वेटिंग होती है, प्लांट्स में ट्रांसपीरेशन, ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। दैट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, ये थी हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगर किसी को बच्चे कोई भी डाउट है यू गाइस कैन आस्क, अदरवाइज वी विल मूव टू द नेक्स्ट, है कोई डाउट, हाँ जी, those who are sitting here, clear? So what is the another thing that is required for photosynthesis? Second number पे मैंने यहाँ क्या लिखा था, H2O, water and few minerals, ठीक है, and from where does plants get this water? हाँ जी, plants को water कहाँ से मिलता है, through roots, ठीक है, plants get water from soil with the help of roots, ठीक है, with the help of roots, roots की help से plant को water मिलता है, ओके, और roots से water plants की leaves तक पहुंचेगा तभी वो photosynthesis करेंगे। ऐसे कौन से, ठीक है दृष्टि, बिल्कुल ठीक लिखा है आपने, that's correct। प्रेरणा, Prerna, can you please unmute yourself? नहीं, हे बुरा, हाँ जी, अर्पिता, अर्पिता बताइए, हाँ जी, कौन से सेल्स होते हैं, कौन से वेसल्स होते हैं दैट ट्रांसपोर्ट वाटर? यस मैम, I have a doubt. हाँ, डाउट में लेती, पहले मुझे ये बताओ कि कौन से वेसल्स हैं जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम रूट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी? यस, दे आर जाइलम वेसल्स, बिल्कुल ठीक है, 3-4 बच्चों ने टाइप भी किया, बिल्कुल ठीक टाइप किया बेटे, दीज आर, दे हैव वेसल्स, राइट, और आपकी बुक में क्लियरली मेंशन्ड है, जाइलम वर्ड नहीं है लेकिन वहां पे लिखा हुआ है देयर आर दी वेसल्स इन दी प्लांट्स बॉडी दैट ट्रांसपोर्ट दी वाटर, राइट, दे रन लाइक पाइप्स, ठीक है, जैसे बिल्कुल पाइप्स होती है ना वैसे ही मूव करते हैं, दे रन लाइक पाइप्स, ठीक है, एंड बिल्कुल ठीक है, ये किसने लिखा है, अभी मैं वहां पे आती हूँ, फूड पे भी आते बेटे, हाँ जी बानी करेक्ट है, so these are the blood vessels, they run like pipes and they form a continuous path, ठीक है, एक स्ट्रेट पाथ, एक सीधा पाथ बनाते हैं from the roots to the leaves to the stems to the flowers etc, right, और इसी पाथ के थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। आप लोगों ने शायद एक एक्टिविटी भी पढ़ी होगी, पढ़ी हुई है,
जिसमें एक वाइट कलर का फ्लावर लेते हो विद द स्टेम, उसको कलर्ड वाटर में डाल देते हो और थोड़े टाइम बाद उस फ्लावर का कलर चेंज हो जाता है। इट मींस स्टेम से वाटर ट्रांसपोर्ट होता है और वो स्टेम जो आप लेते हो उसके अंदर बहुत ही पतली पतली पाइप्स होती हैं जिनको आप कहते हो जाइलम। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट वाटर। वाटर में सिर्फ इतना ही पार्ट है, आपको सिर्फ एक ही वर्ड समझना है, दैट इज जाइलम टिश्यूज या जाइलम वेसल्स, दे ट्रांसपोर्ट द वाटर फ्रॉम द रूट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, राइट। और रूट्स जो हैं, हाउ डू दे ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम द सॉइल? रूट्स की टिप पे क्या चीज प्रेजेंट होती है? रूट हेयर्स। ठीक है, at the tip of the roots, root hairs are present that absorbs the water from the soil by the process of osmosis. Osmosis करवाया आप लोगों को? नहीं, ठीक है। सो इतना आपको पता होना चाहिए, root hairs or the tip of the roots are there that absorb the water from the soil and then transport it. Clear? So ये तो हमारी दो conditions थी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हाँ जी, आई थिंक अर्पिता यू वर हैविंग एनी डाउट? अर्पिता, Yes, ma'am. हाँ And जी, I want to ask that, ma'am, how starch is the extra food of plant? हाँ वो आ रही हूँ बच्चे, एक बार पहले फोटोसिंथेसिस कवर कर लो फिर आ रही हूँ। तो एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट ऑल्सो। इवन यहाँ पे टाइपिंग के टाइम पे जब मैंने जाइलम वेसल कराया तो 2-3 बच्चों ने फ्लोइंग वेसल टाइप किया। देखो सानिया ने अभी भी किया हुआ है, नो डाउट फ्लोइंग वेसल भी हमने करना है और मैं आ रही हूँ उस पॉइंट। एक बार कंडीशंस पूरी हो जाएं, देन आई एम कमिंग टू द फोटोसिंथेसिस पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड कंडीशन हमारी क्या थी? क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है? इन ग्रीन लीव्स। ग्रीन लीव्स में ऐसी कौन सी चीज होती है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है? यस, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेली। ये लीव्स के अंदर जो सेल्स होते हैं ना, उनके अंदर एक ग्रीन कलर के बैग्स आप कह सकते हो होते, उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ठीक है, सो क्लोरोप्लास्ट आर अ सेल ऑर्गेनेली। अभी हमने सेल और सेल ऑर्गेनेलीज भी पढ़ने, ठीक है, तो आई विल कीप इट हियर। सेल हम करते हैं, पहले क्लोरोप्लास्ट समझ लो क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेली दैट कंटेन्स अ ग्रीन पिगमेंट। और क्लोरोफिल का मेजर रोल क्या है? मेजर रोल ऑफ क्लोरोफिल इज टू ट्रैप द सनलाइट। They trap the sunlight and helps in conversion of carbon dioxide and water to form glucose. ठीक है जी, हाँ जी, any doubt to anyone? Last and the fourth factor आपका है sunlight. Sunlight we get directly from the sun. Plants absorb it from with the help of chlorophyll. क्लियर? यस, बच्चे किसी को डाउट है कोई? तो ये था हमारा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसमें बच्चे इतना ही पार्ट है, इसके अलावा आप सबने लीफ का डायग्राम किया हुआ है। क्लोरोफिल बेटे, क्लोरोफिल हेल्प्स इन ट्रैपिंग द सनलाइट। ठीक है, it converts sun energy into chemical energy. Basically, photosynthesis is the process in which solar energy is converted into a chemical energy. ठीक है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है जिसकी हेल्प से ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है। ओके, और क्लोरोफिल जो है वो सिर्फ उसको ट्रैप करने में हेल्प करता है, स्टोर करने में हेल्प करता है, और उसके बाद लीव्स के अंदर जाके ऑटोमेटिकली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं। आ रही हूँ दृष्टि, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। कंडीशंस सबको क्लियर हो गई, एक बार रिकॉल हो गई।
हाँ जी, अगर कंडीशंस के रिलेटेड कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज I will move to the photosynthesis part again because I'm getting so much messages over here. ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस से बनता क्या है, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने जब रिएक्शन की थी, वी हैव सीन ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज इज द प्रिपेयर्ड फूड, हाँ, it is simplest form of sugar which is prepared food by plants। मतलब plants जो भी खाना प्रिपेयर करते हैं it is in the form of glucose। ठीक है, लेकिन जब वो अपना फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं, in which form they transport their food, क्या ग्लूकोज as it is ट्रांसपोर्ट हो जाता है, नहीं, ग्लूकोज जब प्लांट्स हैं अगर वो फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं देन दिस इज कन्वर्टेड इनटू सुक्रोज, तो ये सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, द फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, क्लियर, एंड लास्ट द फूड इज स्टोर्ड, किस फॉर्म में स्टोर होते हैं, देखो बनता ग्लूकोज की फॉर्म में है, ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज की फॉर्म में, और जो स्टोर होता है, जो एक्स्ट्रा लेफ्ट ओवर फूड होता है जो प्लांट्स नहीं यूज कर पाते अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी रिपेयर मेंटेनेंस के लिए, वो बचा हुआ खाना क्या करते हैं, वो हमारे लिए छोड़ देते हैं। बिल्कुल ठीक है बच्चे, और वो बचा हुआ खाना जो हमारे लिए छोड़ते हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, वो बचा हुआ खाना हमारे लिए छोड़ देते हैं दैट टू इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ओके, और ये स्टार्च ही हम खाते हैं, चाहे वो पोटैटो है चाहे कैरेट है, जो भी है वो हम ये खाते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स स्टोर फूड इन देयर डिफरेंट पार्ट्स। क्लियर। अब एक चीज यहाँ पे और एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को करवाया हुआ है कि प्लांट्स फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट तो होता है जाइलम टिश्यू के थ्रू, water transport takes place through the xylem tissue, then how does this transfer of food takes place? That is by phloem। हाँ जी, जो बच्चे कह रहे थे कि मैम ये पॉइंट भूल गए हैं, काइंडली प्लीज चेक इट, आपके सारे पॉइंट्स कवर हो गए या अभी भी कुछ रह गया? ठीक है, ओके, ठीक है बेटे, बिल्कुल क्लियर है सबको। सो फूड इज ट्रांसपोर्टेड बाय दी फ्लोएम वेसल्स। ठीक है, हमने आगे जाके पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, तब उसमें जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज आप दोबारा करो। ठीक है जी, ट्रांसपोर्टेशन, बॉडी ट्रांसपोर्टेशन प्लांट की पढ़नी है तो, बट फिर भी आपको ये जरूर क्लियर होना चाहिए कि वाटर कौन से वेसल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं और फूड कौन से। ठीक है सबको? हाँ जी बच्चे, और कुछ मिसिंग बाय चांस रह गया हो? क्लियर हो गया सब? सो दैट इज ऑल अबाउट दी फोटोसिंथेसिस, उसके रिक्वायरमेंट, ठीक है, उसके फंक्शन। सिर्फ एक लीफ का डायग्राम मैंने नहीं करवाया। ओके, हाँ जी बच्चे, जो स्टार्च है दैट इज अ स्टोर्ड फूड, यही हमने लास्ट पॉइंट यही किया ना, इट इज अ स्टोर्ड फूड। ठीक है, और आपकी बुक में एक एक्टिविटी है, सेल में करवाती हूँ बच्चे, रुक जाओ, सेल में करवाती हूँ। आपकी बुक में एक एक्टिविटी है, हाउ कैन यू चेक कि द रिक्वायरमेंट ऑफ सनलाइट या सनलाइट इज मस्ट फॉर दी फोटोसिंथेसिस। हाउ विल यू चेक सनलाइट इज मस्ट फॉर फोटोसिंथेसिस? ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों की, मैं जब हमने कॉपीज चेक की थी तो उन्होंने डायरेक्टली स्टार्च टेस्ट लिखा था, तो ये चीज मत लिखो, डायरेक्टली स्टार्च टेस्ट मत लिखो, एक ही लाइन उसमें ऐड होती है तो वो करनी है। ठीक है, मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है, सनलाइट इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस,
राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक अ प्लांट, कीप इट इन डार्क, ठीक है, कीप इन डार्क फॉर 2 to 3 days, 2-3 दिन के लिए डार्क में रखो। 2-3 दिन के लिए अगर आप इस प्लांट को डार्क जगह पे रखोगे तो जितना भी स्टार्च, जितना भी फूड इसके अंदर होगा वो सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। नाउ कीप इट इन सनलाइट, कीप इट इन सनलाइट, उसको सनलाइट में रखिए सेकेंड टाइम पे। जब आप सनलाइट में अपना प्लांट रख रहे हैं, टेक केयर कि हाफ पार्ट ऑफ वन लीफ शुड बी कवर्ड विद ब्लैक टेप और ब्लैक पेपर, ठीक है। बाय कवरिंग हाफ लीफ, वन half of the leaf with black tape, लीफ को आप ब्लैक टेप से कवर कर रहे हो।